विनय भाई, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बता दीजिएगा बाद में, है ना? हाँ, हाँ। जी। ओके। तो आइए चलते हैं टू स्क्रीनर। तो जब आप स्क्रीन पे जाएंगे या किसी कंपनी पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ABB, एंड व्हेन यू गो हियर, इज दिस ऑन द टॉप अपने को रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ। ये सबसे ऊपर आप क्या देखते हो? ये आपका हेडर आता है। हेडर मतलब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड रेशियो टू द टेबल करके, एंड देन यू सी एडिट रेशियो। तो एडिट रेशियो पे क्लिक कीजिए, एंड देन बिल्कुल नीचे जाइए, वहाँ आपको दिखेगा क्रिएट न्यू रेशियो। यहाँ जाइए। अब मैं भी क्रिएट करूँगा आपके सामने, बट इफ यू सी हियर, दे दीज आर दी पैरामीटर्स। ये रेशियोज क्रिएट किए गए हैं और इन रेशियोज को ओवरऑल स्कोर में मिला दिया गया है। जैसे 10 है सेल्स ग्रोथ हैबिट एंड ऑल जो हमने डिस्कस किए, एंड देन इनको यहाँ पे मिला दिया गया। तो फॉर एग्जांपल एक एक करके लेके चलते हैं। आई शो यू हाउ। देखिए, पहला है सेल्स ग्रोथ। ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ is greater than 12%. If it is greater than 12%, then weightage is 16. So where is that? P sales growth definition दिखा देता हूँ आपको। आ जाओ। आपको बनाना रहेगा तो क्रिएट न्यू रेशियो करेंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है। ठीक है। ये रेशियो का नाम इधर है। यू कैन कीप देम सेम। ये शॉर्ट नेम है जो कि रिजल्ट कॉलम में दिखता है। रिजल्ट कॉलम में मतलब जब आप जब आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट्स में, कहाँ गया? यहाँ पर है ना, सबसे ऊपर पीयर कंपैरिजन में जब देखेंगे तो रिजल्ट कॉलम में क्या देख रहे हैं? PS ग्रो 12, सो विच इज दिस, PS ग्रो 12। सो आपको यहाँ क्या दिखाना है वो, और रियल में नाम क्या है वो यहाँ पे, ये बिहाइंड द सीन रहता है, वो यहाँ रख सकते हैं। तो शॉर्ट नेम आप यहाँ दे सकते हो ताकि जगह कम ले। अब देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 years इज ग्रेटर देन 12, और सेल्स ग्रोथ 5 years इज ग्रेटर देन 12। यानी कि 3 साल की सेल्स ग्रोथ या 5 साल की सेल्स ग्रोथ, कोई भी एक अगर 12% के ऊपर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है। तो इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो अगर 3 साल में 12 से ज़्यादा है, या 3 साल में नहीं है लेकिन 5 साल में 12 से ज़्यादा है, इन एनी केस आपको वैल्यू मिलेगी 1। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 16 वुड बी 0, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 वुड बी 16। तो या तो आपको 0 मिलेगा या आपको 16 मिलेगा। 16 क्यों? बिकॉज 16 इज द वेटेज है। ठीक है। ये वेटेज। तो इस तरह से यहाँ ये फॉर्मूला लिख दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सेम चीज़ यहाँ लिख दी है, सो दैट व्हेन आई लुक एट इट आई कैन सी क्या डेफिनेशन मैंने दी है। तो दिस इज सेल्स ग्रोथ। हैबिट को देखते हैं। ये फॉर्मूले मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। सो दैट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट। ये शेयरेबल नहीं होते हैं ऐसे, मतलब यू कैन नॉट यूज माई रेशियोज, यू हैव टू क्रिएट एट योर एंड।
एबिट 12। तो बेसिकली जैसे आप सेल्स ग्रोथ में मैंने 12 क्यों लिखा है, सो दैट यू यू कैन इजिली रिकग्नाइज दैट योर। सर एक कंसर्न है। जी जी। सर रेशियो क्रिएट करने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए इसके लिए? ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप शेयर भी करते हैं, आई थिंक विदाउट सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, नॉट श्योर। ये चेक करना पड़ेगा, मेरा तो है तो मैं कर पाया। हाँ ये सर बाद में चेक कर लेंगे एक्चुअली। हाँ वी जी कैन एक्चुअली ना yeah. जी जी जी। ठीक है। सो वेट ऑन, आ गया सेल्स ग्रोथ, वेरी सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ में आप देखिए ना, पी मैंने इसलिए दिया है कि ये एक पर्सनल रेशियो जो मैंने क्रिएट किया है, सो इस वजह से मैंने पी लिख दिया है स्मॉल, एंड देन द नेम, एंड देन व्हाट इज द परसेंटेज दैट वी आर चेकिंग। सो पी एस ग्रो 12 इज द नेम। सो 12% मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पर दिख भी जाता है, एंड देन वेटेज भी आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख जाता है। एबिट पे चलते हैं। एबिट में पी एबिट 12, अगेन 12% से ऊपर होना चाहिए। ये गलत हो गया, शुड बी 15%। हाँ, ओके, 12। शुड बी 18। हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा है एबिट लास्ट क्वार्टर माइनस प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर इनटू दिस ग्रेटर देन जीरो प्लस। ये इसलिए लिखा है कि इसमें ना एब्सोल्यूट फंक्शन नहीं होता है, तो अगर एबिट नेगेटिव होगा तो फिर वो आपको गलत वैल्यू दिखाएगा। सो जस्ट टू मैनेज दैट, ये लिखा है तो आप उसका एज इट इज लेना। यहाँ जो परसेंटेज है 12% चेक किया है, आई वाज सपोज टू चेक फॉर 15%, so let me change it to 15 here, and this would be actually 15। थोड़ा सा नेम का इधर उधर हो गया, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है बट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, या एक काम करते हैं, पी कहाँ गया, पी एबिट 12, लेट मी कॉपी दिस और अपन बना लेते हैं पी एबिट 15। तो मैं पीछे चलता हूँ, क्रिएट अ न्यू रेशियो, फॉर्मूला ये है 15 का, ठीक है। और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको टी 15। 12 वुड बी मिसलीडिंग, सेम यहाँ दे देते हैं, और नीचे भी आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, यहाँ पर ये दे दीजिए, है ना। 11 इज द वेटेज, तो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब कंडीशंस ट्रू होंगी तो 11 मिलेगा, नहीं होंगी तो ये सेव हो गया। अब क्योंकि मैंने इसको 12 की जगह 15 किया है, तो 12 वाला इज नो मोर इन यूज, इसको डिलीट कर देते हैं। स्कोर पे चलते हैं, अरे स्कोर कहाँ गया, ओवरऑल स्कोर डिलीट हो गया क्या, होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, एक मिनट, ओवरऑल स्कोर, हाँ डिलीट हो गया। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, बट इसमें अगर आपने कोई फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले में किसी दूसरे फार्मूले को एड्रेस किया है, एक्सेस किया है, तो वो भी डिलीट हो जा रहा है। सो लेट मी क्रिएट इट वंस अगेन। अपन यहाँ आएंगे और यहाँ पे फिर से बना रहे हैं ओवरऑल स्कोर। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला एक्चुअली वुड बी, यहाँ से ले लेते हैं, सेल्स ग्रोथ 12 प्लस नेट प्रॉफिट 12 प्लस ईपीएस 12
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, नहीं 12 नहीं, सॉरी, अभी क्या चेंज किया था, एबिट चेंज किया था, एबिट इसमें यहाँ पे आया है, एबिट को यहाँ ले आता हूँ। एबिट 15 प्लस ईपीएस, ओपीएम, आईसीआर, नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर यहाँ पे मार्केट कैप का कोई भी वो फिल्टर नहीं रखेंगे, राइट? हाँ, मतलब कि सभी कैप्स की कंपनी आ जाए। वो अलग से कंट्रोल होगा, वो मैं बताऊंगा। इसमें इसमें रखेंगे ना तो ये फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, है ना। तो जब आप एक, अब आप क्या करोगे ना, एक स्क्रीन बनाओगे, आप जो भी स्क्रीन बनाओगे उसमें एक चीज हमेशा चेक करोगे, जैसे बाकी करते हो, कि स्कोर क्या है। तो यू कैन फर्दर फिल्टर बेस्ड ऑन द स्कोर। तो बताता हूँ कैसे, है ना। बाकी मार्केट कैप यहाँ दिखेगा आपको, इट विल बी विजिबल टू यू, यू कैन सॉर्ट ऑन इट, ओ, ओके है सर। ना। इसलिए मैंने मार्केट कैप को डाला भी है और कुछ और पैरामीटर्स भी डाले हैं, जैसे चेंज इन एफआई होल्डिंग भी डाला है। तो ये हो गया, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का रह गया अभी, पी होल्डिंग रह गया है, और पी नेट ब्लॉक डाल दिया, ये आईसीआर भी हो गया, क्या रह गया, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, एबिट, ईपीएस, ओपीएम, आईसीआर, नेट ब्लॉक, सीडब्ल्यूआईपी, अच्छा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ओके, ओसीएफ, you can, yeah, P OCF, क्यों नहीं रहा, yes, POCF प्लस प्रमोटर होल्डिंग। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये सारे हम यहाँ पे डाल देते हैं, शो प्रीव्यू करते हैं, सेव रेशियो करते हैं, ओवरऑल स्कोर ये आ गया। तो अब क्योंकि यहाँ से निकल गया था, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, और ये जो नीचे पीयर्स आते हैं, पीयर कंपैरिजन, यहाँ जाइए, एडेड कॉलम कीजिए, और यहाँ पर ओवरऑल स्कोर आ गया है, इसको शुरू में ले आते हैं, ओवरऑल स्कोर एंड देन ऑल अदर पैरामीटर्स, मार्केट कैप चेंज। एक और मैंने यहाँ पे डाला है पी डाउन 52, ये क्या है, 52 वीक हाई से कितना नीचे है। तो ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच इज ऑल्सो, विच इज नॉट, इट इज काइंड ऑफ रेशियो, बट ये हमारा ऐसे कस्टम रेशियो है देखने के लिए कि वैल्यूएशन क्या है ना, बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है। जैसे जैसे अगर आपको डीएलएफ में यहाँ पे 11 दिख रहा है, तो इसका मतलब है अपने 52 वीक हाई से अभी 11% नीचे है ना। तो अगर आपने डीएलएफ पे जाएंगे, तो आपको चार्ट में ये अपने ऑल टाइम हाई से, विच इज दिस, यहाँ से अभी नीचे 11%, तो 11% का रन इसमें आप देख सकते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओवरऑल स्कोर दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ में नंबर दिख रहे हैं, तो 16 या 0, ठीक है। तो डीएलएफ में सेल्स ग्रोथ इज लेस देन 12%, तो 0, इंडियन में ग्रेटर देन 12% है तो 16, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ प्रेस्टीज में 0 है, ईपीएस ग्रोथ 12% के ऊपर। तो ये सारा जुड़ के आता है। नाउ यू कैन गो टू, फॉर एग्जांपल, ऊपर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल्टी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू रियल्टी, ठीक है, रियल्टी में गए तो आपको यहाँ पे सारे दिख गए। अब यहाँ पर क्या है, ओवरऑल स्कोर के बेस पे आप यू कैन सॉर्ट इट। तो मैंने इसको सॉर्ट कर लिया, जब मैं सॉर्ट किया तो हाईएस्ट स्कोर वाला मुझे सबसे ऊपर दिखना शुरू हो गया। सो अब यहाँ क्या हो रहा है कि सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, ईपीएस भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है, आईसीआर भी ठीक है, नेट ब्लॉक भी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 0 है, कोई बात नहीं, ऑपरेशंस अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है,
23% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, 52 हाई से नीचे है, तो 23% का रन इसमें भी दिखता है। अगर रियल सेक्टर अच्छा कर रहा है तो अजमेरा कुड बी अ पोटेंशियल गुड कैंडिडेट बिकॉज इट इज शोइंग अ वेरी गुड growth and all other parameters. Then you also look at ये मैंने क्यों डाला change in FII holding, because for the time being FII may be reducing their stake. तो ये थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा ऐसा साइन हो जाता है कि यहाँ पे FII का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया है, 0.17 माइनस हुआ है। एबिट इधर क्यों आ रहा है, एक मिनट रखिएगा, एडिट कॉलम, एबिट को इधर ले आते हैं, कहीं भी ले आते हैं, सेव कर लेते हैं। तो आपको ऐसा दिख जाएगा, यू कैन सॉर्ट ऑन एनी कॉलम, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दिस टू एक्सेल फाइल एंड देन यहाँ भी देख सकते हैं कि अच्छा कौन सा ऐसा जो सबसे ज़्यादा डाउन है। तो अभी कह रहे 81.5% डाउन है, स्कोर क्या है नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ये क्या है, 18 मार्केट कैप की कंपनी है, तो बेकार। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, यू कैन गो टू स्क्रीन, क्रिएट अ स्क्रीन, दिस इज लेट मी क्रिएट अ स्क्रीन। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक a screener where overall score say is greater than 60। हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 100 है। एंड देन आपका जो क्वेश्चन था कि मार्केट कैप भी है क्या, सो मार्केट कैप भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 500 and then you can also check only companies with June 2025 results and you can run this query. अब आप you can sort it on say overall score and then you can see कि मार्केट कैप भी 500 के ऊपर है, चेंज इन FI होल्डिंग भी दिख रही है पॉजिटिव, एंड देन स्कोर भी 100 है। तो वॉरी रिन्यूएबल इज डाउन 50% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो लेट्स गो टू चार्ट, से कंपनी काफ़ी नीचे आ चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। इफ आई लुक एट इट, ऑल प्रोज जो भी इससे निकल के आएंगी जिनमें स्कोर्स अच्छे होंगे, जी जो भी स्कोर्स अच्छे होंगे वही मैक्सिमम निकल के आएंगे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेक कर चुके हैं, है ना। तो मुझे नहीं पता स्क्रीनर कैसे चेक करता है, उसकी भी अपनी एल्गोरिदम होगी प्रॉज एंड कॉन्स की, हमने अपना लॉजिक बनाया है। तो इट शुड मैच, इफ नॉट 100%, इट शुड मैच टू सम एक्सटेंट। द ओनली कॉन्स इज ओवर वैल्यूएशन, अभी भी इतना इतना नीचे जाने के बाद भी अपनी बुक वैल्यू से 24 टाइम्स हाई है। तो ये इसको कौन की तरह दिखा रहा है, जो भी एल्गोरिथम में डाल दिया वो तो वैसे ही दिखाएगा, है ना। इट इज नॉट समथिंग, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, बट कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको यहाँ पे वही दिख रहे हैं जिस तरह के हमने चेक किए हैं, है ना। प्रॉफिट ग्रोथ, गुड क्वार्टर। सो now comes the question, is it a good company to bet your money here for long term? Answer would be yes, most probably yes. Is it the right time to put there? It is down 50% from its all-time high. Yes, it is not at all-time high, so should be good. मार्केट कैप भी अच्छा है, FI का भी इसमें। तो आप कैसे इवेल्युएट करते हैं आप देखिए, है ना। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी देखिए, उसके बाद प्राइस एक्शन भी देखिए। बट मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी को अगर आप मल्टीपल एंगल से देखना चाहते हैं स्कोर कार्ड के बेस पे, सो दिस इज एन इफेक्टिव वे टू डू इट इन स्क्रीनर। आई हैव कम अप विद दिस ऑन माई ओन, ऐसा कहीं मैंने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, बट मुझे लगा ये एक अच्छा वे हो सकता है टू क्विकली एनालाइज ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स। तो अब कहीं कहीं अगर आपको लगता है, जी सर इफ यू डोंट माइंड सर, क्या हम ये जो फर्स्ट स्टॉक है इसको ट्रेडिंग व्यू में चेक करें क्विकली, हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कर जस्ट टू सकते हैं, गेट एन ओवरव्यू। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे योगी भाई, इफ यू रिमेम्बर हमने टेल विंड्स की, हेड विंड्स की बात की थी, है ना। अब वॉरी रिन्यूएबल्स
रिन्यूएबल सेक्टर से है ना। तो अगेन you answer it. Do you see a tailwind here or headwind here? तो I see a tailwind, right? बहुत ज़्यादा डिमांड है renewables की। तो let me see, क्या था, डबल डबल आर था क्या? एक मिनट, स्पेलिंग क्या थी इसकी? WAAREE डबल ठीक RTL, okay, this is the one। कुछ गलत देख लिया क्या मैंने? ये तो हो ही नहीं सकता, 3 से 5 साल का, तो इसमें दिख ही नहीं रहा कुछ मामला। एक मिनट, हाँ। है तो यही। This was started in April 25, no? एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है यार उधर। पुरानी कंपनी है तो, है ना? देखो इधर, मैक्सिस जी सर। 2012 से है। तो ये इधर क्या दिखा रहा है? वारी रिन्यूएबल टेक लिमिटेड स्टार्टिंग फ्रॉम, बाकी कहाँ गया इसका? आई नॉट श्योर। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ गलत आ रहा है कुछ तो। हियर आई कैन सी इट, ये पैरामीटर्स भी आ रहे हैं, है ना? अगर मैं सपोज इसके क्वार्टर्स में जाता हूँ, प्रॉफिट लॉस पे जाता हूँ, तो 2014 से ये सब नज़र आ रहा है मेरे को, है ना? तो एक एक बात याद है जो मैं कह रहा था, ऑपरेशनल प्रॉफिट, है ना? कैश फ्लो में जब हम जाएंगे तो कैश फ्लो में यू सी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, so प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज द प्राइम, है ना? You may see something negative here, but then give this the maximum weightage. ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिख रही है यहाँ पे, है ना? 3 से 14, 14 से 70, 70 से 200, 200 से 308। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज वेरी हाई, राइट? लेकिन लुक एट इट, इट सेज अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, तो वी नीड टू सी ये अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स कौन से हैं। कोई लोचा तो नहीं है ना? क्योंकि और में तो यहाँ भी बड़ा है। ये क्या बड़ा है? इन्वेंट्री। एक मिनट, इन्वेंट्री बड़ी है, नॉट अ गुड साइन। नहीं, बड़ी नहीं है इन्वेंट्री, से कैश आ रहा है, ठीक है। दिस इज कैश इन, है ना? नॉट कैश आउट। कैश आउट इज नेगेटिव। रिसीवेबल्स हैं, अभी आए नहीं है, 125 आने हैं, आए नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास नहीं, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। पेबल्स जो देने हैं अभी दिए नहीं है, तो अल्टीमेटली 63 फिर जाने हैं, आने, है ना? आपके पास भले ये भी है बट आउट होगा। 231, ये देखना पड़ेगा अदर अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स कौन से हैं। ओके, दूसरा देखते हैं कोई। लेट्स गो टू ब्लू जेट या प्रीमियर एनर्जीज पे चलते हैं एक बार। बताओ बताओ, ब्लू जेट या प्रीमियर एनर्जी, जो भी, वट एवर।
जी सर, आई थिंक ब्लू जेट पे देख लो। ठीक है, ब्लू जेट हैज शोन सी प्रॉस आर मोर देन, यहाँ वैल्यूएशन हाई है करके तो दिखाएगा, है ना। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुए हैं, कोई बात नहीं है। सब कुछ बढ़िया, रिजल्ट आया है कि नहीं आया है ये देखना है अगर, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, जो आप ये बनाएंगे, कहाँ गया, अच्छा, रिजल्ट आ चुका है इसका ना, ब्लू जेट का। तो ब्लू जेट का रिजल्ट क्या आया, एक बार चेक करते हैं। ओके, वेरी गुड। The only downside that I see for the now is प्रॉफिट बुकिंग, है ना, 140 से 121 क्वार्टरली नेगेटिव है थोड़ा सा। हाउएवर ईयरली, ईयर ऑन ईयर काफ़ी कुछ प्रोग्रेस यहाँ दिख रही है। क्यू क्यू में थोड़ा सा अभी फ़िलहाल करेक्शंस हैं जो कि दिख भी रहे हैं। तो वी रिलाई मोर ऑन वाई ओ वाई देन क्यू क्यू। तो आप यहाँ पे ब्लू जेट को एक बार देख लेते हैं। ये भी यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 3 नवंबर 2023। व्हाई देयर इज अ मिसमैच यार। हाँ नहीं, ये तो मिसमैच नहीं है। ठीक है, 3 साल में कवर हो गया ना ये, है ना, 5 साल में नहीं हुआ। और कंडीशन थी, हम 3 साल का भी चेक करें और हम 5 साल का भी चेक करें, कोई भी कंडीशन सही होती है तो वी से इट यस। हाँ, ओके। तो आपने कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल चेक कर लिए, स्कोर कह रहा है कि बहुत अच्छा है। बाकी जाके चेक कीजिए। हम बाकी कैसे चेक कर सकते हैं, गो देयर and then you see this AI is paid actually, initially 500 रुपये इन्होंने डाले हुए हैं, but you can go to AI model here and then you can ask question in more detail। ठीक है, कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या व्यू है, वो सारा कुछ बता देगा। देखिए, अल्टीमेट एम ये है योगी भाई विनय जी, कि हमें बस ये देखना है, कंपनी के बारे में जानना है ना, कितना स्ट्रांग बिजनेस है, हिस्टोरिकली कैसा रहा है, आगे क्या है, सब कुछ आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अब आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपका कॉल है, उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, बिकॉज नो बडी नोज द फ्यूचर। बट दिस इज द वे यू कैन एनालाइज कंपनीज, हाउ स्ट्रांग देयर बिजनेस इज, है ना, कंसिस्टेंट ग्रोथ उनमें दिखती है नहीं दिखती, आगे क्या है एआई बता देगा प्रेडिक्शंस के बेस पे। आपको टेल विंड ऑफ द सेक्टर बता देंगे, एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन दिस थिंग टेक्निकली, है ना, कि टेक्निकली इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। सो आपको वैसे तो कंपनी में पता लग गया, इट इज़ नॉट वेरी वेरी ओल्ड, बट देन यू सी दिस दिस इज काइंड ऑफ अ मल्टी बैगर, इफ यू आस्क मी दिस कुड बी मल्टी बैगर इन कमिंग टाइम, है ना। तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती है, सो नॉट एवरीबडी वुड पुट इन मनी देयर।
अब इसमें कई सारे तरीके हैं, जैसे अगर मुझे ब्लू जेट को लेना है, सो एक जो हमारा मेथड है, डो नॉट इन्वेस्ट, डू नॉट एग्जीक्यूट व्हेन यू फाइंड द स्टॉक, है ना. यू हैव टू mark the level that you find reasonable, not overvalued. So if you ask me, uh, I would I would be interested in this guy, but not at this price point, even if it is down by say 35%. Why? Because market condition, जैसे हमने बात की थी कि आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स भी देखने हैं, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है. तो मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है, पहली बात. तो the chances of it going down are more than going up at this point in time. And we also see number of volume is high. ठीक है, वॉल्यूम बहुत हाई है, जिनसे करेक्शन हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हो रही है, कंपनी अच्छी है. बट ये लोग जल्दी डर जाते हैं, या ये कहिए कि जब भी कुछ भी टर्बुलेंस आता है तो दे ट्राई टू बुक, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही लोग करते हैं. सो क्या लगता है, जैसा हम टेक्निकली जानते हैं गैप फिल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सपोर्ट्स होते हैं. सो टेक्निकली ये लगता है, इफ यू आस्क मी, आई वुड बी ओके टू पुट माई 50% ऑफ माई एलोकेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ प्राइस विजिट जो है वो काफ़ी दिख रहे हैं, और मे बी हियर समवेयर हियर. एंड इफ यूर कंजर्वेटिव, यू पुट इट हियर. इट्स अप टू यू, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्या या इसमें अपना रिस्क मैनेज करना चाहते हैं. सो रिस्क मैनेजमेंट कुड बी समथिंग लाइक दिस, एज वी हैव. सबसे पहले आप अपना रिस्क देखेंगे. रिस्क मतलब ये सेट करेंगे कि कितना गिरोगे, कितना गिरोगे ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब कि आई डोंट थिंक इट विल गो below this, suppose, huh? And I think this guy can give this in the first milestone. This is what I see it returning, and this is what I see as a risk. Is this a good price here? 1.63 ka? No, this is a higher risk, है ना. 2:1 minimum होना चाहिए. So I'm not okay, but if I buy it here, is it good? This is 4:1. So buying it here is also मैनेजेबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे गया तो आप घबराएंगे और एकदम से निकल जाएंगे, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग. सो यू कैन टेक 20% ऑफ रिस्क फॉर 80% प्रॉफिट. तो इस तरह से केसेस ढूंढिए जहाँ पे आपको एक हाई आरआर दिखे, एक अच्छी कंपनी हो, करेक्शन हो चुका हो, या अभी स्टार्ट हो रही हो और उसके अंदर से कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा हो, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए, फिर आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी कंपनी आपको नज़र आ जाएंगी. सर अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव हो, जी. जैसे अभी निगेटिव है, जी. और जब हम लोग इसको फाइंड करें और उस समय मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो, उस टाइम हम लोग किस लेवल पे इसको लेना चाहिए? इसमें अगर आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और उस वक्त तो अपने ऑल टाइम हाई के पास पास है, और आप उस वक्त खरीदते हैं, दिस इज व्हाट एवरीबडी डज, राइट. ब्रेकआउट हो गया खरीद लो, अपने ईयरली ब्रेकआउट हो गया खरीद लो. वहां पर माइंडसेट आपका इन्वेस्टमेंट का नहीं है, आपका माइंडसेट किस चीज का है? मोमेंटम का है. खुद ही अपने आप से पूछिए, आप मोमेंटम ही देख रहे हो ना. उस वक्त आप सिर्फ मोमेंटम देख रहे हो. भले ही आप शायद ये सोच रहे हो कि नहीं, मैंने कंपनी चेक कर ली, कंपनी बहुत अच्छी है, आगे जाएगी जाएगी, लेकिन आपने ये चेक किया कि ऑलरेडी कितना जा चुकी है है ना. तो अगेन देयर इज द रिस्क कि वो ओवर वैल्यूड है. तो पहली बात तो आप ऑल टाइम हाई पे खरीदिए मत, अगर आपको बच के रहना है. ठीक है, मिनिमाइज योर रिस्क, एंड देन फाइंड अ सपोर्ट. ऑलवेज फाइंड अ सपोर्ट दैट एज आई एम फाइंडिंग इट हियर. ठीक है, एंड देन वेरीफाई इट विद योर risk reward ratio. Is it more than 3? If it is more than 3, then your chances of winning is 3, losing is 1. Even if you succeed 50%, you are in profit.
है ना, इस मॉडल में। लेकिन अगर आप 1:1 कर लेंगे तो फिर अगर 50-50 भी हुआ तो आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि फीस भी देंगे ट्रांजैक्शंस की, ये वो सब कुछ है, तो फायदा क्या। तो इसलिए कीपिंग योर रेशियो हाई इज इम्पॉर्टेंट, कि किसी चीज में आप कितना देखते हैं। तो इसमें आपको क्या रखना है वो आपके रिस्क टेकिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बंदा ये बोल सकता है, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये भी तो अच्छा लग रहा है, ये भी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो काफी नीचे आ गया है, अगर ये ऊपर निकल गया यहाँ से तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो आप यहीं पे गलत हैं, क्योंकि हाथ से निकल जाएगा मतलब फोमो, और फोमो पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। फोमो तो आना ही नहीं चाहिए। इट इज लाइक सब कुछ बढ़िया है, खरीद लीजिए, बोले नहीं 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 मैं तो बस देख रहा हूँ, खरीदना खरीदेंगे कभी और, तो मत खरीदिए। आप ये आदत बना लीजिए कि जब भी आपको अच्छी से अच्छी चीज भी दिखे ना, मत खरीदिए, वेट फॉर इट टू करेक्ट। तो आप इसको ऐसे, कोई इसको ऐसे भी देख सकता है कि अरे यार ये तो ट्रेंड लाइन पे है। अगर आपने इसको पहले कभी आइडेंटिफाई किया था, है ना, यहाँ पे कहीं आइडेंटिफाई किया था और आपने इसको मार्क किया था कि ये मेरा बाय पॉइंट है, तो खरीद लीजिए। लेकिन वो एग्जीक्यूशन और आइडेंटिफिकेशन में सेपरेशन होना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भावना में डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन अधिकतर गलत होते हैं। तो आप अपने आप को उस सेंटिमेंट से अलग रखना चाहते हैं। मार्केट कैसा कर रही है वो सिर्फ ये बताता है कि इस वक्त इसके ऊपर भी थ्रेट है। इफ देयर इज अ टर्बुलेंस इन द मार्केट, देन एवरीबडी हैज अ इफेक्ट। तो उस वक्त जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, स्पेशली मोमेंटम वाले में तो घुसिए मत, है ना। तो मोमेंटम की तरह मत सोचिए। आप अपने पॉइंट्स आज बनाएंगे, और आज मैंने जो बनाया वो ये बनाया है, और इस पर अलर्ट लगा लीजिए, और यहाँ पर बोल दीजिए बार। और ये मत बोलिए कि हर मिनट मुझे बताते रहो, हर मिनट नहीं, बार क्लोज पे बताया आपको, कब बताएगा, एंड ऑफ द डे पे बताएगा। यानी आपको पूरे दिन परेशान नहीं करेगा कि देख फिर हो गया, फिर हो गया, क्योंकि अगर फिर ऐसा करोगे तो फिर आप ट्रेडर की तरह सोचने शुरू कर दोगे। आप उसको पास होने दीजिए, अलर्ट को आने दीजिए, अगले हफ्ते देख लीजिए क्या हो रहा है ना। अपने आप को वक्त दीजिए। लेकिन ऐसा मत, यहाँ मैंने टीएल लिख दिया है, टीएल मतलब ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है तो मैं एच टी एल लिख दूंगा, ताकि मैं आगे जब कभी भी इस पॉइंट पे आता है तो आई पुट से, अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे तो मैं 50,000 रुपए लेके डाल दूंगा, है ना। यू कैन क्रिएट टू, एक मिनट कितना टाइम बचा है, अ, 1 मिनट बचा है। यू इफ यू आर डूइंग this buy, right, then create uh, two trend lines, huh? So the second trend line for me would be, uh, let me see, uh, this okay. So second trend line would be, say, inverse VCP. Inverse VCP case में uh, uh, okay, so if it comes to this line, I'll buy. So this is my, say, you can say this is my first 50%, ठीक है, and this is my second 50%. Okay. इसमें And फिर आरएस फैक्टर को देखने की जरूरत पड़ेगी सर? इसमें हाँ, जिससे जो हमारा वो तो टेम्पलेट है देख लिया, वो जिसमें तो हम हमने देख लिया, ऑलरेडी देख लिया ना। देखिए अगर आप यहाँ खरीदते हैं, अब उस वक्त इसमें तो नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी चेक कर लिया, ठीक है। जब इधर आएगा तो अब हमें पता नहीं कहाँ काटेगा, और यहाँ पीछे क्या मूवमेंट रहे होंगे, तो वहां चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा ग्रो कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो इफ एंड दिस इज व्हेन